तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रत्यय। क्लास 10 संस्कृत का एक बहुत ही इजी और मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक जिसका क्या नाम है, प्रत्यय है। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। और जो बच्चे पहली बार हमसे संस्कृत पढ़ने आए हैं, अगर आपका क्लास 10th में संस्कृत है और आपको संस्कृत का इतना सा भी टेंशन है कि सर हमने तो क्लास 9 तक कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई आइडिया ही नहीं मिल रहा है कि कैसे प्रिपेयर करें, तो बिल्कुल सही जगह पे आप आए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, एकदम आपका फुल मार्क्स आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संस्कृत फूफा जी पढ़ाते हैं बेटा। चलिए, तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रत्यय। तो कॉपी और पेन जो है आप लोग एकदम निकाल लीजिएगा लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही। और जो जो चीज़ यहाँ पे हम लिखेंगे उसको आप अपने कॉपी में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कॉपी में जो लिखाई आप लोग करते हैं वो एकदम मैंडेटरी है। कॉपी का क्या है, श्रृंगार है, ठीक है, तो वो करना एकदम जरूरी है। अब प्रत्यय पढ़ाएंगे तो हमको तो पता है कि क्लास 9 और क्लास 8 में आप लोग प्रत्यय तो पढ़े होंगे नहीं, या पढ़े होंगे तो भूल गए होंगे, ठीक है। तो ऐसा पढ़ाएंगे कि सबको समझ में आए। बोले तो एकदम जीरो लेवल से टाइगर श्रॉफ हीरो लेवल तक पढ़ाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले प्रत्यय का डिफिनीशन लिखते हैं, यानी कि परिभाषा, कि प्रत्यय भैया होता क्या है। और पहले इतना ही समझेंगे, फिर आगे प्रत्यय बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले डिफिनीशन लिखते हैं और फिर क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं, शब्द या शब्दांश एक ही चीज है। प्रत्यय वे शब्दांश को कहते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर, जब हम बोल रहे हो तो आप लोग भी बोलिएगा, ठीक है, अपने घर में, कि प्रत्यय वे शब्दांश को कहते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। ये हो गया बाबू इसका क्या डिफिनीशन। अब आपके कुछ स्टूडेंट के मन में सवाल होगा कि सर क्या लिखे, वही समझ में नहीं आया। तो ये जो अगर जिसके भी मन में सवाल है तो आपका सवाल ही गलत है। अभी समझाए ही नहीं है तो अभी आपको आएगा कहाँ से, अभी तो लिखे हैं, ठीक है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब ना देखिए इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। तो कहता क्या है, कोई भी डिफिनीशन आपको दिखे तो वो देख के घबराना नहीं है कि अरे क्या लिखा है, उससे बात करना है। हाँ भैया क्या कह रहे हो। तो प्रत्यय वे शब्दांश को कहते हैं, ठीक है। शब्दांश का मतलब सर हमको नहीं पता, बता दीजिए। बता देते हैं। शब्दांश का मतलब क्या हो गया, शब्द, वर्ड। इंग्लिश में वर्ड जानते हैं ना, जैसे एलिफेंट एक वर्ड है, एप्पल एक वर्ड है, ठीक है, क्रिकेट का बॉल एक वर्ड है। तो उसी तरह प्रत्यय वे शब्दांश यानी कि वे वर्ड शब्द को कहते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़ जाएगा और उसका अर्थ ही बदल देगा। समझ रहे हैं, ये जादू चीज है, जादू का चीज है। प्रत्यय है ना, आपके पीछे जोड़ देंगे, आपका ही अर्थ बदल जाएगा, आपका मतलब ही बदल जाएगा। आगे आपको हम स्त्री प्रत्यय पढ़ाएंगे, जिसमें कोई भी पुल्लिंग शब्द होगा उसमें स्त्री प्रत्यय जोड़ देंगे, वो बन जाएगा क्या, स्त्रीलिंग बन जाएगा। सलमान खान के पीछे स्त्री प्रत्यय जोड़ देंगे, करीना खान बन जाएगा। समझे, तो यही है प्रत्यय। अब ध्यान से समझिए, एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं। हम यहाँ पे एक शब्द लिखते हैं जिसका नाम है बुद्धि। एक शब्द हमने लिखा जिसका नाम है बुद्धि। क्या लिखें, जिसका नाम है बुद्धि। अब आपसे पूछते हैं, ठीक है, बुद्धि। अब आपसे पूछते हैं कि बुद्धि का मतलब क्या होता है, बताइए। तो आप कहेंगे कि सर आप पागल हो गए हैं क्या, बुद्धि का मतलब होता है ज्ञान, काना लौट गए, सॉरी, नॉलेज। बुद्धि का मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है। क्या होता है, नॉलेज होता है। और यही बुद्धि में एक शब्द है और प्रत्यय भी है
जिसका नाम है मतुप, और ये मतुप को इसमें हम ऐड कर देंगे, ये जो है बुद्धि क्या बन जाएगा, बुद्धिमान बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बुद्धिमान बन जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ये बताइए कि बुद्धिज और मतुप बुद्धिमान कैसे बन गया। यही तो सर हमको नहीं आता है, कोई टीचर बताता नहीं है, तो ये सब बताएंगे। और अभी आपको बहुत मुश्किल लग रहा है ना, अभी 10 मिनट बाद ऐसा ऐसा तो 100-150 सवाल ऐसे ही आप कर जाइएगा। आप कहिएगा सर कुछ और सवाल दीजिए ना, ये बच्चा वाला सवाल है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिए, ये कैसे बनता है ये अभी आपको हम जब प्रत्यय बनाना सिखाएंगे तब समझाएंगे। अभी बस ये समझने की कोशिश कीजिए कि प्रत्यय क्या होता है। तो आपने क्या देखा कि बुद्धि का मतलब क्या होता है, तो सर नॉलेज होता है, ज्ञान होता है। क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ज्ञान होता है। और इसमें हमने एक शब्द मतुप ऐड कर दिया जो प्रत्यय है, तो प्रत्यय में तो प्रत्यय ही ना ऐड करेंगे, और मतुप एक शब्द नहीं है, शब्द है। तो मतुप ऐड करने के बाद ये नया जो रिजल्ट आया, ये आया बुद्धिमान। और बुद्धिमान हम किसको कहेंगे, जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास ज्ञान हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, ज्ञान वाला। तो आपने क्या देखा कि ज्ञान, बुद्धि का मतलब नॉलेज, और इसमें एक शब्द हम जोड़ दिए, इसका तो मतलब ही बदल गया, अब हो गया ज्ञान वाला, नॉलेज वाला। तो नॉलेज अलग चीज है और नॉलेज वाला अलग चीज है। मान लीजिए कि संस्कृत का नॉलेज है जो कॉन्सेप्ट है, और संस्कृत का नॉलेज वाला, अगर आपको हम कहते हैं कि संस्कृत का नॉलेज वाला, तो ये एक अलग शब्द हो गया। ये सबके लिए हम नहीं कहेंगे, जिसके पास नॉलेज होगा उसी के लिए कहेंगे, ठीक। तो आपने देखा क्या कि बुद्धि का मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, जो है कॉन्सेप्ट है, और इसमें हमने प्रत्यय ऐड कर दिया, ये क्या बन गया, ज्ञान वाला बन गया। जिसके पास ज्ञान होगा उसी के लिए ये शब्द का हम यूज करेंगे। तो आपने देखा कि बुद्धि एक शब्द था, उसके पीछे एक प्रत्यय जुड़ गया और इसका अर्थ ही बदल दिया, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अब डिफिनीशन पे बैठाइए। प्रत्यय वे शब्दांश को कहते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर, तो बुद्धि के पीछे क्या जुड़ गया, मतुप जुड़ गया, नया बना दिया बुद्धिमान। कैसे बनाता है ये आगे बताएंगे। तो आपने देखा अर्थ ही चेंज हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक प्रत्यय कहलाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखिए, एक एग्जाम्पल है फल। फल का मतलब क्या होता है, सर फ्रूट होता है। अब फल में हमने जोड़ दिया मतुप। क्या जोड़ दिया, मतुप, ये बन जाएगा फलवान। कैसे बनेगा ये अभी हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो आपने देखा कि फल का मतलब क्या हुआ, फ्रूट हुआ, और फलवान का मतलब क्या हुआ, जो फल दे, जिसके पास फल हो। तो जिसके पास फल हो वो अलग बात है, और फ्रूट जो है वो अलग बात है। तो शब्द का जो है अर्थ ही बदल दिया, तो ये क्या कहलाएगा, सर ये प्रत्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा। समझ गए बात को। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो डस्टर कहाँ गया, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए। तब तक पेट्रोल पंप पे रुक गए हैं, काहे सर, तो थोड़ा सा तेल भरा लेते हैं गाड़ी में। यही ना, यही चलता है तो आपका किस्मत चमकता है, और इसको कम मत समझिए। अभी टर्म 1 टर्म 2 में यही मार्कर से पढ़ कर, मतलब पढ़ाए हम। अब बच्चा से पढ़ कर एकदम 100 का तो लाइन ही लग गया, 100 आउट ऑफ 100 का। ऐसे कमेंट आप लोग देखे होंगे और आपके सीनियर बताए ही होंगे, ठीक है, कि फूफा जी रेलवे वाले, दरभंगा वाले हैं, तो संस्कृत का टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एक स्टेशन खत्म हुआ। सर स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हाँ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन नहीं गए हैं क्या, सर गए हैं। कैसी बात करते हैं, नहीं गए, गए हैं सर। तो अभी थोड़ा सा क्या हुआ, ब्रेक हो गया। रेलवे में होता है ना। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 32435 दिल्ली से चल के हैदराबाद सीतामढ़ी मिसाल के रास्ते दिल्ली को जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 3 पे खड़ी है। May I passenger call train attention please? The train number 23321 going to from Delhi to Darbhanga is stay on the platform number 3. ऐसी ना होता है क्या सर? हाँ सर ऐसी होता है। अब फिर क्या होता है, रेलगाड़ी के इंजन में 2 सीटी बजता है ऐसे।
ऐसी ना होता है। यस सर, अकेला वाला भी आता है, केला 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 केला, चाय चाय चाय, गरम चाय, केला केला। ठीक, तो उसी तरह थोड़ा थोड़ा जो है ब्रेक होगा। अब आगे चलिए, अब आपको पढ़ाते हैं कि प्रत्यय जो है स्टूडेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय तो बहुत प्रकार के होते हैं, 5 से 6 प्रकार तो आप क्लास 9th में ही पढ़े होंगे, भले आप नहीं पढ़े हो, आपको याद नहीं हो। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है, उसका कोई भी यहाँ पे यूज नहीं है। क्लास 10th में 2 प्रकार का जो प्रत्यय है जो आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ाते हैं। सबसे पहला जो प्रत्यय आपको पढ़ना है उसका नाम है तद्धित प्रत्यय। अब किसी बच्चे के मन में सवाल होगा कि सर कृदंत प्रत्यय हमारे बुक में दिया हुआ है, तो हट चुका है, कृदंत प्रत्यय जो है हट चुका है। ठीक, टेंशन नहीं लीजिए, बहुत खतरनाक प्रत्यय था, हटा दिया आपका जो सीबीएसई अंकल है, भले हटा दिया, आप लोगों का कल्याण कर दिया। तद्धित प्रत्यय हम किसे कहते हैं? तो शब्दों के पीछे लगने वाले प्रत्यय को, शब्दों के पीछे लगने वाले प्रत्यय को, लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर प्रत्यय तो है, शब्द के बाद तो लगेगा ही, तो इसमें क्या नया डिफिनेशन? तो कुछ भी आप नहीं लिखे, आप तो वही लिख दिए, शब्दों के पीछे लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। बिल्कुल सही, वही लिखे। लेकिन कृदंत प्रत्यय जो आपके सिलेबस से हट चुका है वो धातुओं के पीछे लगता था, तो अब तो उसमें उतना मत जाइए। तद्धित प्रत्यय जो है शब्दों के पीछे लगने वाले प्रत्यय को हम लोग क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ऐसा प्रत्यय जो किसी भी शब्द के साथ लगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय कहेंगे। अब तद्धित प्रत्यय के स्टूडेंट 4 प्रकार होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से? ध्यान से देखिए। पहला होता है मतुप प्रत्यय, जिसको हम लोग मतुप्पा कहते हैं, मतुप प्रत्यय। दूसरा होता है त्व प्रत्यय, तीसरा होता है तल प्रत्यय, और चौथा होता है हमारा क्या प्रत्यय? ठक प्रत्यय। तो ये 4 जो है आपको तद्धित में पढ़ना है। कौन सा प्रत्यय? मतुप प्रत्यय, त्व प्रत्यय, तल प्रत्यय और ठक प्रत्यय। तो अब चलिए इसको लिख लीजिए। अब आपको स्टार्ट करते हैं असली का प्रत्यय। तो सर उतना देर से बेवकूफ बना रहे थे, बेवकूफ नहीं बना रहे थे, बता रहे थे कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, प्रत्यय होता क्या है। अब आपको स्टार्ट करते हैं मतु। चलिए ठीक है, नोट कर लिए? यस सर, नोट कर लिए। चलिए परदेसी परदेसी जाना नहीं, जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के, मतुप मेरे यारा या वादा निभाना। तो मतुप प्रत्यय का आपको बताते हैं क्या होता है। मतुप प्रत्यय का प्रयोग, मतुप प्रत्यय का प्रयोग यानी कि यूज, मतुप प्रत्यय का प्रयोग वाला अथवा वाली के अर्थ में होता है, वाला अथवा वाली के अर्थ में होता है। मतुप प्रत्यय का प्रयोग वाला अथवा वाली के अर्थ में होता है। मतुप प्रत्यय का प्रयोग वाला अथवा वाली के अर्थ में होता है। सर ये वाला और वाली क्या है बता दीजिए। तो घर वाला, घर वाली, बिल्कुल सही। तो मतुप प्रत्यय का जो हम लोग स्टूडेंट प्रयोग करेंगे वह वाला अथवा वाली के केस में करेंगे। जैसे हम लोग कहें बुद्धि वाली, बुद्धि वाला। अगर कोई मान लीजिए पुरुष है, जेंटस है, उसके पास ज्ञान है, नॉलेज है, तो हम उसको क्या कहेंगे? बुद्धि वाला कहेंगे। और कोई लेडीज के पास ज्ञान है, नॉलेज है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बुद्धि वाली कहेंगे। समझ रहे बात को? ठीक है। कोई घर का पुरुष है तो उसको क्या कहेंगे? घर वाला कहेंगे। कोई घर की महिला है, पत्नी है, उसको क्या कहेंगे? घरवाली कहेंगे। तो इसी का मतलब होता है वाला अथवा वाली के अर्थ में होता है। अब जितना आपको बता रहे हैं उतना ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और जो आपका दिमाग का जो नट भाल्टू है वो सब ठीक हो जाएगा। तो इसमें 2 टाइप आपको मतुप में पढ़ना है, वत और मत। क्या पढ़ना है? वत और मत। तो सबसे पहले आपको वत बताते हैं होता क्या है। अभी आप सिर्फ समझते जाइए, दिमाग अपना मत लगाइए कि सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ।
जब क्वेश्चन समझाएंगे ना और आप क्वेश्चन बनाइएगा तो हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपके मन में जितना भी सवाल होगा ना कि सर ये वत क्या है, मत क्या है, ये वाला क्या है, ये वाली क्या है, सब क्लियर होते चला जाएगा। बस पेशेंस रखिए 2 मिनट। तो वत का आप पहले याद कीजिए। वत का प्रयोग अकारांत, आकारांत, सीआईडी का मकरांत, आकारांत और साकारांत शब्द के साथ होता है। सकारांत के शब्द के साथ होता है। ठीक है। तो आपने क्या देखा है स्टूडेंट कि वत का जो प्रयोग होगा, मतलब वत का जो यूज होगा वो अकारांत, आकारांत और साकारांत शब्द के साथ होगा। अब जैसे ही हम बोले कि वत का प्रयोग यानी वत का यूज अकारांत, आकारांत और साकारांत शब्द के साथ होगा, तो आप में से सभी बच्चे के मन में आ गया होगा कि सर ये अकारांत, आकारांत और साकारांत शब्द है क्या, ये बता दीजिए। इसका मतलब है कि बेसिक आपका बहुत ही ज्यादा वीक है और फिर भी चाहिए फुल मार्क्स। आएगा, टेंशन नहीं लेना, सारा बेसिक बताते चलेंगे। अकारांत का मतलब क्या होता है कि ऐसा शब्द जिसके उच्चारण करते वक्त अ आए। अब जैसे हम यहाँ पे एक शब्द लिखते हैं आम, क्या ये अकारांत शब्द है? तो आप कहेंगे कि सर नहीं है, लास्ट में म है, ये तो अकारांत नहीं है। अभी आपको संधि पढ़ाए, उच्चारण में देखिए आमो, आमो और यस सर, तो आम क्या हो गया? अकारांत, आकारांत नहीं, अकारांत। और अगर हम आपके ये बताएं कि उच्चारण करके दिखाइए मामा का, अभी रक्षाबंधन है, मामा आएंगे आपके घर, पैसा आपको मिलेगा, मम्मी को भी मिलेगा, ठीक है, मामा मामा, तो आप देख रहे हैं मामा के उच्चारण में लास्ट में आ रहा है, और नहीं आ रहा है, मामा आ रहा है, तो कौन सा शब्द हो गया? आकारांत हो गया। ठीक उसी तरह सकारांत, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो ये आप देख लिए। तो ऐसे जो भी शब्द जो अकारांत है, आकारांत है या साकारांत है, उसमें हम लोग मतु प्रत्यय का वत का यूज करेंगे। धीरे धीरे कहे ना, ये मत देखिए कि जैसे ही आकारांत लिखे ये क्या लिख दिए, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे होगा सर। आपका बेसिक थोड़ा सा वीक है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, ठीक है। बेसिक अगर आपका ठीक रहता तो सीधा एक बार में ही दिमाग में घुसता, लेकिन आप लेक्चर क्लिक कर दिए हैं तो ये टॉपिक आपको समझ के ही जाना होगा, आपको समझ में आएगा, इस बात की एकदम गारंटी है, ठीक, टेंशन नहीं लीजिए। तो आपने क्या देखा कि वत का प्रयोग हम लोग कहां करेंगे? वत का यूज तो अकारांत में, आकारांत में और साकारांत जो शब्द होगा उसमें हम लोग वत का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वत का यूज करेंगे। जैसे आपको हम लोग बताते, एक एग्जांपल देते हैं, फल जोड़ मतु, जो अभी बताया, अब यही बनाना आपको सिखाते हैं। फल में आपको मतु प्रत्यय ऐड करके सीबीएसई अंकल क्वेश्चन दे देंगे। फल में आपको मतु प्रत्यय ऐड करके सीबीएसई अंकल क्वेश्चन ये दे दिए। तो आपने देखा कि फल जोड़ मतु, अब ये क्वेश्चन आपके सामने आया, देखिए क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, यही ना आपके मन में क्वेश्चन था? यस सर, फल जोड़ मतु। अब क्वेश्चन से बात करना सीखना होगा। आपने देखा फल जोड़ मतु, मतु ये तो प्रत्यय का है, प्रत्यय में भी ये मतु प्रत्यय है। अब मतु प्रत्यय में सर बताए थे वत का यूज, देखिए तो वत इस पे फिट बैठ रहा है, तो फल का उच्चारण कर लीजिए, फला, फल, फल, फला, फला, फला आ रहा है, मतलब फल क्या है? अकारांत शब्द है। कौन सा शब्द है? अकारांत शब्द है। तो क्या लग जाएगा सर? इसमें वत लग जाएगा। तो फल जोड़ वत है, सर फल जोड़ मतुप है, क्या बन जाएगा? तो फलवत बन जाएगा नपुंसक में। देखिए अब कोई भी शब्द का स्टूडेंट 3 लिंग होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो इसमें किस चीज का यूज होगा? वत का यूज होगा। तो पहले देखना होगा पुल्लिंग में क्या बनेगा, फिर स्त्रीलिंग में क्या बनेगा और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, ये आपको देखना होगा।
तो ये तो हम लोग देख लिए कि वत का यूज इसमें कैसे होगा। समझ रहे बात को, एक बार और समझिए। फल जोड़ मतुप में वत का यूज कैसे होगा ये आप हमको बताइए। तो आप कहेंगे कि सर फल का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो फल आ रहा, मतलब ये अकारांत है, तो सर इसमें वत का यूज होगा। ये तो हम सीख गए। अब वत में भी 3 चीज का यूज होता है। अरे सर अभी तक नहीं बताए थे, बता रहे हैं। वान का यूज होगा पुल्लिंग में, वती का यूज होगा स्त्रीलिंग में, और वत का यूज हो जाएगा नपुंसक लिंग में। वान का यूज किस में सर? पुल्लिंग में। वती का यूज किस में? स्त्रीलिंग में। और वत का यूज किस में हो जाएगा? नपुंसक लिंग में हो जाएगा। तो आपने देखा फल जोड़ मतुप, तो क्या बन जाएगा? फलवान। आपने देखा फल जोड़ मतुप स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा? फलवती। आपने देखा फल जोड़ मतुप नपुंसक लिंग में क्या बन जाएगा? तो वत का प्रयोग हो रहा है तो वत ही रह जाएगा, ये बन जाएगा फलवत। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ये तो हमने बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया कि फल जोड़ मतुप फलवान, फलवती और फलवत कैसे बना, कैसे बना। अगर हम आपसे पूछते हैं तो आप कहेंगे कि सर इसके पीछे का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? तो सर फल में मतुप लगा हुआ है, तो आप हमें वत का यूज करना सिखाए हैं कि फल जो है अकारांत शब्द है। कैसे? तो फल अ उच्चारण में निकल रहा है, मतलब अकारांत शब्द है, तो हम लोग वत का यूज किए हैं। वत में सर आप बताए हैं कि पुल्लिंग में वान जोड़ देंगे, स्त्रीलिंग में वती जोड़ देंगे, और नपुंसक लिंग में वत ही रहेगा। तो इसलिए सर फल जोड़ वान फलवान, फल जोड़ वती फलवती, और फल जोड़ वत क्या बन गया सर? फलवत बन गया। ये तो सर समझ गया। अब मेरा सवाल है सर कि जब हम बोर्ड के एग्जाम में जाएंगे या जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आंसर तो ये तीनों तो हम लिख नहीं सकते हैं, कोई एक ही लिखेंगे। ये कैसे पता चलेगा कि सर कि ये पुल्लिंग वाला लिखना है कि स्त्रीलिंग वाला लिखना है कि नपुंसक लिंग वाला लिखना है? तो आपके मन में भी ये सवाल उठ गया होगा। तो ये थोड़ी देर में अगला सवाल में आपको हम बताएंगे। अभी बस आप इतना जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसको ध्यान में रखिए। 2 नंबर का सवाल आपका यहीं से रहेगा, बहुत इजी रहेगा। अब इसको रफ कर रहे हैं, अब आपको मत का पढ़ा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट तो इतना समझाएं, अब बीच में थोड़ा सा मैम भी समझा देगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। Hello student, my name is Macklin Fernandez, sister of Jacqueline Fernandez from London University. A student, you can see that matup is 2 type. First type is what और दूसरा टाइप इज मत। वत का यूज हम लोग अकारांत, अकारांत और सकारांत शब्द में करते हैं। अकारांत का मतलब जिसका उच्चारण में अ आता है, और आकारांत का मतलब जिसके उच्चारण में आ आता है, और सकारांत मतलब सा, तुम लोग जानते ही हो। You can see that the one question is फल मतुप means that फल is a शब्द। When you उच्चारण द शब्द फल, फला means that आ रहा है लास्ट में, तो इसमें वत का यूज लगाएंगे। तो वत में पुल्लिंग में क्या लग जाएगा? फल जोड़वान, सॉरी जोड़ने लगा फलवान, सीधा फलवती सीधा, और फल जोड़वत हो गया। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। अब आगे बढ़ते हैं। बाय बाय बाय। चलिए स्टूडेंट, तो अब मैम से भी आपको समझ में आ गया होगा, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब वत के बाद आपको बताते हैं मत, और उसी में आपको बताएंगे कि कैसे जो है पता हमें चलेगा कि हमें स्त्रीलिंग का यूज करना है कि पुल्लिंग का यूज करना है कि नपुंसक का यूज करना है। और इसके बाद आपसे बहुत क्वेश्चन जो है हम कराने वाले हैं। तो मत का जो प्रयोग है, मत का इसका प्रयोग अन्य सभी शब्दों में होता है। अन्य सभी शब्दों में होता है। अन्य सभी शब्दों में होता है। तो इसका जो यूज है स्टूडेंट, प्रयोग है, वह अन्य सभी शब्दों में होगा। अब आपके मन में क्या है कि अन्य सभी शब्द क्या होते हैं? तो आपको पता होगा कि हमारे बिहार में जो फूफा होते हैं 90% फूफा पान खाते हैं। तो अब आपको फूफा जी समझाएंगे। अगर आपके फूफा जी पान खाते होंगे, हमारे तो खाते हैं, तो ऐसे समझाएंगे। बेटा मत का मतलब होता है इसका प्रयोग अन्य सभी शब्दों में होता है। इसका मतलब है कि जो भी दुनिया का शब्द अकारांत, आकारांत और साकारांत नहीं है, उसमें क्या होगा? मत का प्रयोग होगा।
एक बार और समझिए आयुष सर की आवाज में। इसका प्रयोग अन्य सभी शब्दों में होता है। कहने का मतलब है कि जो भी आपको शब्द मिलेगा जो अकारांत, आकारांत और साकारांत रहेगा उसमें तो आप ऑटोमेटिकली वत का प्रयोग कर देंगे, और जितना भी बच जाएगा वो सब में किसका प्रयोग होगा? मत का होगा। अब मत का जो प्रयोग यानी कि यूज होता है वो पुल्लिंग में क्या होता है? तो मान होता है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। और स्त्रीलिंग में क्या होता है? तो श्रीमती यानी कि मती होता है। और नपुंसक लिंग में क्या होता है? तो वही मतवे रह जाता है, मत होता है। ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, आपको हम क्वेश्चन देते हैं बुद्धि अजोर मतु। अब बनाइए इसका आप सवाल। ठीक है, लग रहा है पेट्रोल खत्म हो गया है, थोड़ा सा डाल लेते हैं। चलिए, अब कुछ है, पेट्रोलो डालने में दिक्कत हो जाता है कि अरे देखिए पेट्रोलो जियान हो गया इतना, 1 सेकेंड भी लगेगा, अबे रुक जाओ, अबे जल्दी कराओ। ये सब कौन भाषा आजकल आ गया है, कोई भाषा नहीं। हम लोग तो स्टूडेंट को भी तुम नहीं कहते कभी भी लेक्चर में, आप। अबे समास जल्दी से पढ़ा बे। कौन भाषा है? व्हाट इज द लैंग्वेज? उर्दू है, फारसी है, गुजराती है, मराठी है, हैं? केम छू। चलिए, तो हमने एक सवाल लिखा बुद्धि जोर मतु। अब इसका बनाइए। तो बुद्धि एक शब्द है, यस सर, तो इसका उच्चारण कीजिए बुद्धि, 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 बुद्धि। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में क्या आ रहा है? ई आ रहा है, ई। तो क्या ये जो है बुद्धि अकारांत, आकारांत और साकारांत है? नहीं है सर। कैसे है बता दीजिए सर। तो बुद्धि के लास्ट में ओ आ रहा है? नहीं सर। तो आकारांत हुआ? नहीं हुआ। आ रहा है? नो सर। आकारांत हुआ? नहीं हुआ। सो आ रहा है? नो सर। साकारांत हुआ? नहीं हुआ। तो जब ये तीनों में से नहीं है तो ये तो वत का यूज इसमें होगा ही नहीं। यस सर। किसका यूज होगा? तो सर वही बच गया, तो मत का यूज होगा। बिल्कुल सही। तो पुल्लिंग में हम लोग क्या कर देंगे सर? पुल्लिंग में हम लोग बुद्धिमान कर देंगे। बिल्कुल सही। क्या कर देंगे? बुद्धिमान कर देंगे। ये आपने देखा। क्या लिख देंगे? बुद्धिमान लिख देंगे। अब सोचिए ना, जिसके पास बुद्धि रहेगा, कोई जेंट्स के पास रहेगा, आपके पास रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे? अरे बहुत ही बुद्धिमान आदमी है। समझ रहे हैं? कोई लेडीज के पास रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? सर बुद्धिमती बोलेंगे, बुद्धिमती बोलेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए नपुंसक में रहे तो क्या बोलेंगे? बुद्धिमत बोलेंगे। अब जो आपके मन में सवाल था कि सर एक क्वेश्चन का तो 3 आंसर आपने बनाना सिखा दिया, अब कोई भी मतु प्रत्यय का सवाल रहेगा सर, क्वेश्चन रहेगा, हम बना देंगे, लेकिन सर हमको तो 3 आंसर आएगा, पुल्लिंग आएगा, स्त्रीलिंग आएगा और नपुंसक लिंग आएगा। सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें तीनों में से कौन सा लिखना है? तो जब आप प्रत्यय का क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे कि आगे पीछे थोड़ा थोड़ा सेंटेंस लिखा रहता है, तो वो सेंटेंस पढ़ के हमें पता चल जाएगा कि कौन सा यूज करना है। सर एक एग्जाम्पल बता दीजिए, थोड़ा सा समझाने के लिए बता देते हैं। आप टेंशन नहीं लीजिए, अभी तो आपका एग्जाम जब होगा तो प्रत्यय का तो जितना भी क्वेश्चन है सब हम प्रैक्टिस करा ही देंगे सेंटेंस के साथ। अभी सिर्फ आप बनाना सीखिए। एक एग्जाम्पल देख लीजिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या देखा कि सर बुद्धि जोर मतु में हमने मत का यूज करके पुल्लिंग में बुद्धिमान, स्त्रीलिंग में बुद्धिमती और नपुंसक लिंग में बुद्धिमत बना दी। सर बहुत सही हमने किया। सर प्रत्यय बनाना तो अब हम सीख गए, कोई भी प्रत्यय आप पूछिएगा बना देंगे, बहुत बेहतर बात, और यही मेन है। अब सर ये बताइए कि हमसे जब क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए सर यही क्वेश्चन हमसे पूछ लिया बोर्ड के एग्जाम में सीबीएसई चाचा, अब चाचा जी ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिए, ऐसे ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये जो है दरपीवा क्वेश्चन है। दरपीवा क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि पियकड़ा क्वेश्चन। अब जैसे देखिए कोई आदमी अगर दारू पीता है, हमारे यहाँ चाचा नीतीश बंद कर दिए हैं इसलिए यहाँ कोई नहीं पीता है, पीवे करता है, क्या कहिएगा, तो पी के आप देखिएगा पी के कहूँ उसको, अगर उसका घर पटना है, लखनऊ छोड़ दीजिए वो पटना पहुंच जाएगा डोलते बोलते किसी भी तरह। उसी तरह ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में हर साल आ जाता है कहीं ना कहीं से।
और इसी पे समझाते हैं कि कैसे पता चलेगा कि तीनों में से क्या लिखना है। ध्यान से देखिए, तो आपको पता होगा कि जो ग्रामर है आपके सिलेबस का, वो आपके सेमूसी बुक से ही पूछा जाता है, एक्सरसाइज से बिल्कुल नहीं। एक्सरसाइज से भी आता है क्वेश्चन, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। बुक के अंदर से पूछता है, मतलब ये जो प्रत्यय का इस्तेमाल है वह बुक के ही किसी कहानी या कैरेक्टर के लिए होगा। यस सर, तो वहीं से हमें पता लगाना होगा। या जब आप प्रत्यय का क्वेश्चन आपको देंगे टेलीग्राम पे आप कीजिएगा, तो उसमें अगल बगल में सेंटेंस लिखा होगा, उससे हमें पता लगाना होगा कि सर ये बताइए कि सेंटेंस से कैसे पकड़ेंगे, बता रहे हैं। तो अभी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में वैसे जितने भी सेंटेंस के क्वेश्चन हैं सब करा देंगे। एक ही बार में सब कराएंगे तो समझ ही नहीं आएगा। अभी सिर्फ प्रत्यय बनाना सीखा है तो सेंटेंस से करा देंगे, ऐसे आप पकड़ सकते हैं। जैसे देखिए कि बुद्धि और मतुप यानी कि बुद्धिमान यानी कि जिसके पास बुद्धि हो, बुद्धिमती या जिसके पास बुद्धि हो मतलब लेडीज, और बुद्धिमत नपुंसक में। तो अब बताइए कि क्या आप ये कोई चैप्टर का है बता सकते हैं? तो जो पढ़े होंगे वो बता दिए होंगे कि सर सेकेंड चैप्टर में एक है बुद्धिमती नाम की स्त्री। तो ये जो बुद्धि और मतुप है यही तो स्मार्टनेस से पकड़ा जाता है कि सर ये किसी बुद्धि वाला के लिए बात कर रहा है, मतलब जी ऐसा लेडीज होगा जेंट्स होगा जिसके पास बुद्धि होगा। तो सर एक चैप्टर था जिसमें एक लेडीज के पास बुद्धि था, सर मतलब ये लेडीज के लिए जो है, तो हम लोग आंसर में बुद्धिमती पे क्लिक करेंगे। समझे बात को? अच्छा सर ये है, कोई ऐसा चैप्टर ही नहीं है जिसमें किसी बुद्धिमान के बारे में बताया गया है। एक चैप्टर है ही बुद्धि बलवती सदा, जिसके में एक लेडीज बुद्धिमती के बारे में बताया गया है। यस सर, तो आज के इस लेक्चर का जो रिजल्ट है, ठीक है, जो मतलब कि मकसद है यही था कि आपको प्रत्यय बनाना आना चाहिए। बात को समझ रहे हैं? अब स्त्रीलिंग यूज करना है, नपुंसक लिंग यूज करना है, ये आपको जब हम क्वेश्चन का जब वीडियो देंगे अगला, उसमें आपको बताएंगे कि क्या कैसे मतलब दिमाग लगता है। ऐसे आधा से ज्यादा दिमाग आपको दे ही दिए हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए सेंटेंस में कोई पुरुष के बारे में चर्चा हो रहा है तो पुल्लिंग का यूज करेंगे, स्त्री के बारे में चर्चा हो रहा है तो स्त्रीलिंग का यूज करेंगे। सर सेंटेंस कैसे पता चलेगा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? तो सेंटेंस आपके सेमूसी बुक से ही रहेगा। सेमूसी बुक से रहेगा सर, उसका मतलब कैसे पता चलेगा? तो चैप्टर जो पढ़ाए हैं तो एक एक लाइन बता दिए हैं, तो नहीं पता चल रहा था कि स्त्रीलिंग के लिए हो रहा है कि पुल्लिंग के लिए हो रहा है। बुद्धिमती पुत्र द्योपता पितृगृहम प्रति चलिता, बुद्धिमती अपने दोनों पुत्र के साथ पिता के घर चली। तो ये किसके लिए था? लेडीज के लिए था कि पुरुष के लिए? सर लेडीज के लिए। तो बुद्धि वाला क्वेश्चन आएगा तो किसका यूज करिएगा? सर लेडीज के लिए। सब बता देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अब चलिए ध्यान है, आपको हम क्वेश्चन कराते हैं। तो सर आप ज़्यादा जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिए। सब सीबीएसई क्वेश्चन आपको कराते हैं। चलिए मतु प्रत्यय में आपको जितना भी क्वेश्चन कराते हैं तब आपका दिमाग खुलेगा। 3-4 क्वेश्चन कीजिएगा। फल वाला तो आपको बता दिए। चलिए अग्नि जोड़ मतु बनाइए। तो आगिन है कि नहीं अग्नि, वे हम सोचे अग्नि जोड़ मतु, बुक वाला सभी गलती प्रिंट कर देता है। अग्नि जोड़ मतु बनाइए। तो देखिए अग्नि, भगनी, अग्नि, अग्नि, ई आ रहा है। यस सर, तो आपको क्या बताएं कि वत में जो है सिर्फ अकारांत, आकारांत और सकारांत वाला शब्द का प्रयोग होगा और बाकी जितना भी बच जाएगा उसमें मत का होगा। तो अग्नि अंत में ई आ रहा है, अकारांत अकारांत सकारांत नहीं है, तो हम लोग मत का प्रयोग करेंगे। तो पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? अग्निमान। अरे कोई पुरुष रहेगा अग्नि वाला तो उसको अग्निमाने ना कहेंगे, शक्तिमाने ना कहेंगे। यस सर, कि शक्तिमती कह देंगे, नहीं ना कहेंगे। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? तो सर अग्निमती, श्रीमती। अब ये भी किसी के मन में होगा ना कि सर ईमान पुल्लिंग में क्यों यूज करते हैं? ये सब फिक्स हो चुका है क्यों यूज करते हैं। श्रीमान, श्रीमती, तो अग्निमती। और क्या हो जाएगा? अग्निमत। अग्निमत नपुंसक में बनाइए। अब इस श्री आपको हम श्रीमान का बना दीजिए। श्री जोड़ मतु बनाइए। कैसे बनेगा? तो श्री
वत का प्रयोग होगा, अकारांत आकारांत सकारांत है नहीं है। सर कैसे पता चला? अरे अंत में सीरी ई आ रहा है तो अ आता तब ना अकारांत, आ आता तब ना आकारांत और स आता तब ना सकारांत, तो सर इसमें मत का प्रयोग होगा। तो क्या बन जाएगा पुल्लिंग में? अगर कोई पुल्लिंग को कहना हो तो श्रीमान फलाना कुमार, श्रीमती फलानी कुमारी, और स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा? श्रीमती, और नपुंसक लिंग में क्या बन जाएगा? श्रीमत। तो ये आपको बनाना सीखना आ गया। अब बनाइए। अब जैसे देखिए धैर्य की गति सब तो वही पे, धैर्य जोर मत, हाँ धैर्य जोर मतुप का बनाइए। तो यही ना CBSE 2012 बड़ा पुराना क्वेश्चन है, धैर्य जोर मतुप, ओल्ड इज गोल्ड। बनाइए, इसका क्या होगा बनाइए। तो देखिए धैर्य 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 और है सर अकारांत है, वत का प्रयोग होगा तो पुल्लिंग में क्या होगा? तो सर धैर्यवान होगा। जिसके पास धैर्य होता है, पेशेंस होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? धैर्यवान व्यक्ति है कि धैर्यवान कहते हैं, धैर्यवान कहते हैं। और स्त्रीलिंग हो, कोई लेडीज हो तो क्या कहेंगे? धैर्यवती कहेंगे, धैर्यवती कहेंगे। और कोई यहाँ पे नपुंसक हो, मतलब नपुंसक लिंग का कोई केस हो तो वहां पे क्या कहेंगे? धैर्यवत कहेंगे। बन गया, कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए और क्वेश्चन नहीं, बुद्धि वाला तो करा ही दिए हैं। एक गतिज और मतुप लिख लीजिए, कमेंट में बताइए, हम नहीं बताएंगे, देखते हैं कितना का सही है। गतिज और मतुप बताइए कमेंट में। चलिए तो आज रहेगा मतुप प्रत्यय और अगले लेक्चर में पूरा प्रत्यय खत्म। अरे सर कैसे? क्योंकि देखिए पहला लेक्चर में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि पहला तो एक तो मतुप बहुत बड़ा था, सबसे बड़ा, और उसके बाद इस लेक्चर में प्रत्यय भी समझाना पड़ा। अगला लेक्चर में थोड़ी बताएंगे प्रत्यय किसे करते हैं, वो तो डायरेक्ट कुछ मतलब टॉपिक होगा, मतलब सर सीधा मार दीजिएगा, टॉपिक बताएंगे। अभी थोड़ी बताएंगे कि शब्द के पीछे लगा कि आगे लगा कि नीचे लगा कि ऊपर लगा, झिनझिनिया लगा, ये थोड़ी बताएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। और वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार शेयर करें, बाबू सोना के साथ 4 से 5 बार शेयर करें, और संस्कृत की बिल्कुल भी टेंशन ना ले। थैंक यू।